क्या G7 लगा देगा भारत पर आर्थिक प्रतिबंध? ट्रंप का यह हालिया बयान विश्व स्तर पर आर्थिक सुर्खियां और न्यूज़ बटोर रहा है। वेलकम टू क्लोज्ड लेटर एनालिसिस। आज हम इसी बयान की डीप एनालिसिस करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया। बयान था कि G7 देशों को भारत पर अमेरिका की तरह ही 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा देना चाहिए। यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है पूरी दुनिया में बदलती राजनीति, ट्रेड वॉर, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल पावर बैलेंस का खेल। आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि G7 देश कौन कौन से हैं। इसमें आते हैं आपका अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यह 7 देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत माने जाते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन को छोड़ दें तो एकमात्र यही संगठन है जो दुनिया की 40% से ज़्यादा GDP होल्ड करता है। इसका एजेंडा होता है ग्लोबल फाइनेंस, एनर्जी पॉलिसी और सिक्योरिटी मुद्दों पर लीडरशिप दिखाना। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो G7 देशों ने भारत से उम्मीद की कि वह रूस से अपनी पारंपरिक दूरी को बना लेगा, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना जारी रखा है। यही मेन टकराव की वजह बनकर सामने आई है। हाल ही में ट्रंप ने बयान दिया तो यह उनका बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और न्यूज़ चैनल में सुर्खियां बटोरने लगा और यह भी आशंका दिखाई जाने लगी कि क्या G7 ट्रंप के कहने पर भारत पर 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा देगा। अब कभी रूस से ऑयल खरीदने का टारगेट किया, कभी ट्रेड बैरियर लगाए और कभी टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में भारत को रोकने की कोशिश G7 कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा रही है। भले ही ट्रंप सीधे तौर पर भारत का नाम ना ले रहे हों, लेकिन उनका बयान अक्सर अमेरिका की पॉलिटिक्स और अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करने का एक जरिया रहा है। रूस भारत का ऑयल डील पर विवाद। सबसे पहला बड़ा मुद्दा आता है रूस से सस्ता तेल खरीदना। अमेरिका और यूरोप के कई देश रूस पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वो मानते हैं कि इनके द्वारा, यानी रूस के द्वारा जो तेल बेचा जा रहा है पूरी दुनिया को, उससे यूक्रेन में चल रहे वॉर को फंडिंग मिलती है। भारत ने इसमें साफ कहा है कि हम अपनी जनता और अपनी इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर सौदा करेंगे, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व एडवाइज़र हैं पीटर नवारो कहें तो एक तरीके के धुर भारत विरोधी हैं। इन्होंने कहा है कि अमेरिका रूस पर और भारत पर दोनों पर सैंक्शंस लगाए, क्योंकि भारत रूस से जो ऑयल खरीदता है वही उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में वार को आगे बढ़ाने में किया जा रहा है। इसे उन्होंने ब्लडी मनी करार दिया है। लेकिन भारत का अपना तर्क है कि रूस से सस्ता तेल खरीद कर वह अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है और साथ ही यूरोप को एनर्जी क्राइसिस से राहत भी दे रहा है, क्योंकि भारत रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है। अब बात करते हैं G7 दबाव और भारत की पॉलिसी। G7 देशों ने जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है वह जगजाहिर है। पहली बात तो डिप्लोमेटिक दबाव बनाया है। उसने भारत से साफ कहा है कि रूस से दूरियां बनाए और दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध की धमकी भी दी है, जिससे यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां भारत में जो तेल खरीदने की डील है उसे पूरी कर सकें। और उनके द्वारा, यानी G7 संगठन के देशों द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और थिंक टेक पर रिपोर्ट फैलाई जा रही है कि भारत ही यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसे फंडिंग कर रहा है इनडायरेक्टली। आप लोग सभी जानते हैं ये कितना गलत है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उसने भी अपनी रणनीति बदली है। वह अब किसी एक ब्लॉक पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है आज भारत ब्रिक्स और SCO जैसे ब्लॉक्स में मजबूती से अपने कदम जमाए हुए हैं, क्योंकि अगर यहाँ से पेड़ उखड़े तो G7 जैसे देश भारत को झुकाने में सफल हो सकेंगे। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर इस धमकी का असर क्या होगा। ट्रंप का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि G7 देशों की पॉलिसी का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर रहा है। ये बात अगर हम स्वीकार करें या ना करें फिर भी यह सत्य है। जब G7 देशों ने रूस पर प्राइस कैंप लगाया
तो भारत ने अलग अलग डिप्लोमेटिक डील की और अपने आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से संकट से बचने की कोशिश की। यूरोप में मांग घट गई तो भारत ने टेक्सटाइल और जेम स्टोन एक्सपोर्ट पर दबाव आया। अमेरिका ने भारतीय आईटी कंपनियों पर वीजा और टैक्स को लेकर सख्ती दिखाई है या उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया, एनर्जी डिफरेंशिएशन और ग्लोबल साउथ लीडरशिप जैसे कदम उठाकर इस चुनौतियों को हद से हद तक कम करने की कोशिश की है। अब दूसरा फैक्टर यह भी है कि G7 देश भारत में सिर्फ रूस की वजह से नहीं बल्कि चीन को काउंटर करने के लिए भी देखते हैं। हाल ही में एससीओ समिट के बाद जिस तरीके से चीन और भारत पास आए हैं, वैसे उसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारत चाइना के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन जब भारत रूस के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका और यूरोप में डर का माहौल बढ़ने लगता है। और अगर भारत, चाइना और रूस अगर एक साथ आ जाएं तो और भी राजनीतिक संकट उत्पन्न कर देता है पूरे यूरोपियन यूनियन में। यही बैलेंसिंग पॉलिसी भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। अब बात करते हैं ग्लोबल इमेज और डिप्लोमेसी पर। G7 ने जिस तरीके से धमकी दी है यह बात तो तय है, अगर धमकी सत्य में बदलती हैं तो भारत को इसका खमियाजा काफ़ी हद तक भुगतना पड़ सकता है। आने वाला टाइम अब बताएगा क्या भारत झुकेगा या अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी पर कायम रहेगा। अब इसका असर देखा जा रहा है टेक सेक्टर पर। एनर्जी डील्स मुश्किल में पड़ सकती हैं। जियोपॉलिटिक्स पर रूस और चाइना से जो हमारे संबंध अभी ताज़ा हुए हैं उस पर भी इसका गहरा असर देखा जाएगा, क्योंकि भारत 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% से ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, उससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक साइकिल को गहरा धक्का लगा है। अगर इसी तरीके से G7 भी हमारे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो ये संकट और भी गहरा सकता है। इससे निपटने के लिए हमारे देश को और हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को ध्यान से इन चीज़ों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो एक तरीके से अपनी राजनीति चमकाने का बस सीधा सा हथकंडा है उनका। वो अपनी इमेज को अमेरिका में बिल्कुल साफ सुथरा अमेरिका प्री बनाना चाहते हैं और वो पूरी दुनिया को आग में झोंकने के लिए भी इसके लिए तैयार है। G7 देश अगर भारत पर प्रेशर डालते हैं तो भारत अपनी डिप्लोमेसी में थोड़ा सा चेंज करना चाहेगा, चाहे वह रूस से ऑयल लेना हो या चीन से अपने नए संबंध बनाने हों। भारत ने अब दिखा दिया है वह सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं रहा है बल्कि ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए भी तैयार है। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में साझा करें और क्लोज्ड लेटर एनालिसिस को सब्सक्राइब